पिछले 9 महीने में जब मुल्क के अंदर एक मुस्तकिल इंस्टेबिलिटी की, अदम तहफ़्फ़ुज़ की और एक शर फैलाने की एक मुसलसल कैंपेन चलाई गई हमारे सियासी मुखालिफ इमरान खान न्याज़ी के कहने पे, तो उस वक़्त हम अपनी तवज्जो हमने नहीं हटाई। मियाँ नवाज़ शरीफ जो हमारे पार्टी के कायद हैं और शहबाज शरीफ साहब जो मेरे वज़ीर आज़म हैं मुल्क के, उन्होंने काबीना के हेड के होने के नाते हमें सख्त हिदायत दी कि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर किए बग़ैर अपने काम के अंदर मसरूफ़ अमल रहें और पाकिस्तान के अंदर इस अहम सेक्टर के अंदर इस्लाहात के प्रोग्राम को जारी व सारी रखें। इन 9 महीने में मेरी अदना राय के मुताबिक जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अचीव किया है, वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के सिलसिले में कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जून के महीने में जहाँ पाकिस्तान की आवाम की औसत बिजली की कीमत 48 रुपये 70 पैसे थी, वो इन 5 से 6 महीने में हमने 44.4 रुपये में ला के खड़ी की। जहाँ इंडस्ट्री को 58 रुपये 50 पैसे की यूनिट एवरेज पड़ता था, वो आज 47 रुपये 17 पैसे का पड़ रहा है। हमने इस असना के अंदर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर जो हमारी मईशत का इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं, हमने उनके ऊपर से 150 अरब रुपए सालाना का जो क्रॉस सब्सिडी का बोझ था उसको कम किया। हमने अपनी मुल्क के इस तरसीली निज़ाम जो बदकिस्मती से बद इंतज़ामी और बेईमानी और इनएफिशिएंसी आहिस्ता प्रोजेक्ट्स को अमल में लेके आने का की मार खा रहा था, उस तरसीली निज़ाम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पावर डिवीज़न की रिकमेंडेशंस के ऊपर एक रीस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज के ज़रिए अप्रूव किया, जिसके अंदर NTDC ना सिर्फ मुख्तलिफ 3 कंपनीज़ में तोड़ ली जाएगी, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास कंपनी की तौर के ऊपर इस साल मारिज़ वजूद के अंदर आएगी। इसकी अप्रूवल्स और इसकी कैबिनेट की अप्रूवल्स और उसके ऊपर पूरी स्पीड से काम जारी व सारी है और फरवरी 2025 में आज से 2 महीने बाद इसके ऊपर इंशाअल्लाह अमल दरामद हो चुका होगा। हमने इसी असना के अंदर इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर का ना सिर्फ ऐलान किया, बल्कि उसकी काबीना की अप्रूवल दिलवा के कवानीन अप्रूव करके और उसका आगाज़ कर चुके हैं। और मार्च 2025 के अंदर ये कंपनी इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर, जिसके अंदर ख़रीद व फ़रोख्त बिजली की हुकूमत की ज़िम्मेवारी नहीं रहेगी, आपकी ज़िम्मेवारी होगी। आप अपनी मर्ज़ी से, कंपनीज़ अपनी मर्ज़ी से ख़रीद व फ़रोख्त सस्ती तरीन बिजली का करके एक दूसरे को उसका फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। इस कंपनी के क़याम की मंजूरी जो कई दहाइयों से रुका हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको करके दिखाया शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के साथ। उसके बाद आपके तरसीली निज़ाम के अंदर मुसीबतें थी। रहीम यार खान भटियारी लाइन नहीं बन सक रही थी, गाजी बरोथा से लेके फैसलाबाद की लाइन नहीं बन सक रही थी। आपकी जनूब के अंदर जो बिजली का तरसीली निज़ाम जिसने सस्ती बिजली को ऊपर लेके आना था, वो नहीं हो सकता था। आपके सस्ते प्लांट्स ऑपरेट नहीं कर सकते थे। हमने इन चारों बड़े मंसूबों के ऊपर 3 मंसूबों को इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न की वजारत के ज़रिए अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ इनकी फंडिंग को यकीनी बनाया और एक प्रोजेक्ट रहीम यार खान भटियारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उसका अमल, उसकी पूरी सोच विचार का शुरू हो चुका हुआ है और वो अगले 2 से 2.5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इस इनकलाबी तरसीली निज़ाम की बेहतरी का आगाज़ न सिर्फ किया, उसकी प्लानिंग की, अप्रूवल्स ली और उसका आगाज़ हो चुका है। ये सब आवाम को मैं बार बार याद करवाऊँगा, ये सब उस वक़्त हो रहा था जब हमारे बाहर से आए हुए मुल्क ममालिक के सदूर अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स के ऊपर उनको सख्त किस्म के एहतजाज, टेयर गैस और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने के लिए एफ़र्ट्स एक ख़ास
गिरोह की तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर जारी सारी थी। फिर हमने अपने डिस्कोस के रिफॉर्म्स का आगाज़ किया। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मासवाए 2 कंपनीज के कोई सिफारशी बोर्ड मेंबर नहीं है। ना किसी सियासतदान ने, ना किसी जर्नलिस्ट ने, ना किसी जज ने, ना किसी पाकिस्तान की अफवाज के ऑफिसर ने, किसी ने बग़ैर किसी की सिफारिश के बग़ैर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इन कंपनीज़ के बोर्ड्स जिन्होंने समरात देना शुरू कर दिए हैं। आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने पहले 5 महीने में पिछले साल के 5 महीनों से बहुत कम नुकसान किया है, और हम समझते हैं कि पिछले साल के नुकसानात जो डिस्कोस के होते थे, इस साल हम तकरीबन उससे आधे नुकसान के ऊपर अपने आप को कंटेन करके रखेंगे, और ये उससे 1 साल के बाद 0 नुकसान के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को लेके आएंगे। फिर हमने उसके बाद अपनी जो बोझ है, जो हमारे ऊपर कर्जे हैं पावर सेक्टर के, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का आगाज़ हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलके कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा कदम है। ये कदम तकरीबन 75% कैपेसिटी पेमेंट जो आपकी बिल का हिस्सा है, उसका बहुत सारा बोझ अगर हम इसमें कामयाब हुए, उसको निकाल के और बाकी पूरी इकॉनमी की तरफ शिफ्ट करेगा, और आपकी बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर से कई रुपए फ़ी यूनिट का बोझ की कमी अगर ये हम कामयाब हुए तो होगा। इस डेट रीस्ट्रक्चरिंग का पहले ना किसी ने सोचा, ना आगाज़ किया, ना उसको इख्तिताम पे लेके गए, और ना ही आज से पहले किसी हुकूमत के अंदर ये सोच थी। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस काबीना ने सोच और अमल के ज़रिए इसको पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने आपके आइंदा आने वाले मंसूबे बिजली के, जिस तरह IPPs ने आपको पहले नुकसान दिया, उस तरह 17,000 मेगावाट और हम ख़रीदने जा रहे थे। हमने उस काम को रोका। हमने देखा कि कौन सा आने वाला प्लांट आपकी कीमत के अंदर कमी या ज़्यादा लेके जाएगा उसको। हमने उसके ऊपर तफसीली जायज़ा लिया। इसको IG SEP कहते हैं। इस कानून और फार्मूले के बग़ैर ख़रीदी हुई बिजली का हर यूनिट आपकी बिलों के अंदर इजाफ़ा करता रहा है। अगर हम ये ना सोच विचार शुरू करते, और अगर आज से 9 महीने पहले वाली पोजीशन पे और 2018 में कायम होने वाली 2 नंबर हुकूमत PTI की जो बनी थी, उसके फार्मूलों के ऊपर चलते रहते, तो आज से 10 साल बाद तक आपकी पाकिस्तान की आवाम 5.5 हज़ार अरब रुपए इजाफी बिजली की कीमत अदा करते। हमने इस प्लानिंग को दोबारा रोक के, सोच के, और आइंदा चंद दिनों में वज़ीर आज़म साहब इसकी अप्रूवल भी दे देंगे इंशाअल्लाह। उस बहुत बड़ी सोच और अमल को हमने ना सिर्फ आगाज़ किया बल्कि तकरीबन IG SEP को मुकम्मल करने लगे हैं। वज़ीर आज़म ने 80 से 85 अरब रुपए से ज़्यादा के नुकसान जो बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स के बिल्स ना देने की वजह से होता था, आपको हम सबको वो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता था, उसकी जगह पे एक बहुत बड़े प्रोग्राम जिसके अंदर 70% वफाक दे रही है, 30% हुकूमत बलूचिस्तान दे रही है, उसका हमने 55 अरब रुपए के साथ उन तमाम ट्यूबवेल्स को शमसी ट्यूबवेल्स में शिफ्ट करने का आगाज़ कर चुके हैं। 2600 ट्यूबवेल्स को उनके पैसे शमसी तवानाई के मिल चुके हैं। उसमें से कई 100 ट्यूबवेल डिसकनेक्ट हो चुके हैं। एक ट्यूबवेल जब डिसकनेक्ट होता है तो आपके नुकसान के अंदर कमी उसी दिन शुरू होती है। मैं इसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से बहुत किया। IPPs में हमने क्या अचीव किया? हमने 5 प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए, ख़त्म किए, उसका 411 अरब रुपए की सेविंग अपने मुल्क को करके दी सिर्फ 5 प्लांट से, जिसका 70 अरब रुपए सालाना का इम्पैक्ट होता था। उसके बाद 8 बगास के प्लांट्स थे शुगर मिलों के,
जिसके अंदर हमने 238 अरब रुपए की बचत करके दी, जो तकरीबन 8.9 अरब रुपए सालाना की बचत अगले कई साल के लिए होगी। और मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ, ये वज़ीर आज़म का जी बड़ापन है, ये उनके कहे हुए असूल हैं कि मेरे लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं होगी, चाहे मेरा बेटा उस कारोबार में हो या किसी का बेटा हो या किसी का ख़ानदान हो, उसकी परवाह नहीं की जाएगी। और इस अमल के अंदर, बगास के प्लांट्स के अंदर, न सिर्फ वज़ीर आज़म की एक बिल्कुल मुनसिफाना हमें जो इजाज़त मिली हुई थी इंसाफ की बुनियाद के ऊपर, और फ्री हैंड दिया गया था कि चाहे जो जिसका जो भी है, किसी का लिहाज नहीं करना, हमने उसके ज़रिए ये 238 अरब रुपए करवाए। इमरान खान ने अपने दौर में फोरेंसिक ऑडिट से IPPs को बचाया, उनको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके गया, उनको मौका दिया ताकि वो हमारे पूरे अमल के तहत उससे बच जाएं। उस वक़्त वो शिकंजे में आ चुके हुए थे। उसकी हुकूमत ने उसके वज़रा और उसके खाने पीने वाले हराम खोरों की बुनियाद के ऊपर उस वक़्त के IPPs को छूट दी। आज किसी की परवाह किए बगैर अफवाज पाकिस्तान, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स का मैं मशकूर हूँ। जनरल आसिम मुनीर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने टास्क फोर्स के अंदर हमें अपने अच्छे अफसर दिए। टास्क फोर्स के अंदर जनरल जफ़र ने हमारी मदद की, गवर्नमेंट एज ए होल ने काम किया, और हमने ये 411 अरब जमा 238 अरब, तकरीबन 650 अरब रुपए की IPPs की सेविंग करके आपको दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगले चंद दिनों में आप देखेंगे 16 और IPPs का ऐलान होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान की आवाम को मज़ीद 481 अरब रुपए, यानी इन 9 महीनों में टास्क फोर्स ने और वजारत ने वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर तकरीबन 1 खरब रुपए से ज़्यादा, 1000 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम का जो उन कंपनीज़ को मिल जाना था हर हालत में, वो उन कंपनीज़ की भी मेहरबानी है, उनकी मदद और उनकी बामी इत्तेफाक से हमने ये 1 खरब रुपए की बचत आइंदा चंद सालों में जो ख़र्चा आपका बिलों में आना था, उससे पाकिस्तान को हमेशा के लिए बचाया। हमने बिजली सहूलत पैकेज दिया, हमने ओवरऑल पी यूनिट कमी सिर्फ नहीं की, हमने इजाफी बिजली के ऊपर जो मेरे पास पड़ी थी, अगर मैं ये ना देता तो क्या करता उस बिजली को, कम से कम आवाम को तो फ़ायदा पहुंचाया। हमने 26 रुपए का यूनिट रिहायशी लोगों को 26 रुपए फ़ी यूनिट की बचत के साथ, कमर्शियल अपने कारोबारी लोगों को 22 रुपए 71 पैसे फ़ी यूनिट की बचत के साथ, और इंडस्ट्री को 15 रुपए फ़ी यूनिट की बचत के साथ बिजली दी, और आज भी वो ले रहे हैं। ये वो इजाफी बिजली है जो अफसरशाही और मेरे वजारत के अलमारियों में बंद आप लोगों की इस्तेमाल से बाहर थी। हमने कहा भाई कैपेसिटी पेमेंट ना लो इनसे, बिजली पैदा करने की तो सकत है तो दो ना इनको सस्ती। इसकी वजह से आपका एवरेज बिल नीचे आया इन सब यूज़र्स का। ये वो 26 रुपए फ़ी यूनिट की बिजली है जो आपकी 26 रुपए, 22 रुपए और 15 रुपए फ़ी यूनिट की कमी के साथ आपको दी गई। ये वो वादे थे मियाँ नवाज शरीफ के, ये वो वादे थे हमारी तकरीरों में शहबाज शरीफ साहब के और मरीम नवाज साहिबा के, जो हमें बार बार टीवी पे पिछले 9 महीने में दिखाए गए। ये है वो अमल और ये है वो रिज़ल्ट जो हमने दिए, और मज़ीद मेहनत करके इंशाअल्लाह अगली गर्मियों के आने से पहले हम बिजली की कीमत में मज़ीद खातिर खा कमी लेके आने के अज़म के ऊपर अमल पैरा हैं। फिर आपकी जनरेशन कंपनीज़ हैं, उनको हमने 7-7 अरब रुपए की तनख्वाहें उनको दी जाती हैं मुफ्त की, कोई काम नहीं हो रहा। उसकी प्राइवेटाइजेशन और डी कमीशनिंग के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर चुके हैं, अगले 3 से 4 महीने में उसको हम अमल में लेके आएंगे। हमारा मुस्तकबिल में ईवीज़, आपके मोटरसाइकिल, आपके 3 व्हीलर रिक्शे 3 करोड़ से ज़्यादा हैं इस मुल्क में।
इनकी अगर आज चार्जिंग स्टेशन पे अगर ये बेचारे पैसा खर्च करके अगर इलेक्ट्रिक बाइक्स ले भी लें, चार्ज कहाँ कराएंगे? बैटरी के स्टेशन कहाँ मिलेंगे उनको मोहल्लों में? वो हिस्सा कारोबार का शुरू नहीं हुआ और हम कहते हैं ईवी 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 हो जाएगा। किस तरह शुरू होगा? वो शुरू होगा जब वजारत तवानाई उसकी कानून बनाएगी। जब वजारत तवानाई 71 रुपये फ़ी यूनिट इन चार्जिंग स्टेशंस का रेट है इस वक्त बिजली का, उसको नीचे लेके आएगी। यही मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आइंदा चंद दिनों में ईवी की ज़्यादा फैलाव के लिए, ताकि इलेक्ट्रिक बाइक्स आएँ, पेट्रोल कम इंपोर्ट हो, मोटरसाइकिल वाले का खर्चा हर महीने पेट्रोल से इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर आने की वजह से आधे से कम हो जाए, उसका 2 साल में बाइक का पैसा पूरा हो जाए। इसके लिए हम एक माहौल पैदा कर रहे हैं जिसके आखिरी तकरीबन मराहिल में है, और अगले हफ्ते हम उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इसको कंसिडर करके इसकी अप्रूवल्स की तरफ जाएंगे। तो ये है वो 47 के फॉर्म की पैदावार हुकूमत वाले इल्ज़ाम लगने वाली हुकूमत, जिसने इमरान न्याजी की हुकूमत को पहले ही 9 महीने में अपनी परफॉर्मेंस से मार दिया है। उनकी 4 साल की कारकर्दगी हमारी 1 साल की कारकर्दगी उनसे 50 गुना ज़्यादा बेहतर है। वो नुकसान की तरफ हमें लेके गए, हम आपको फ़ायदे की तरफ ना सिर्फ ले जाने का क्लेम कर रहे हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह लेके जा रहे हैं और इसकी मज़ीद सेविंग करते रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इस वजारत तवानाई ने हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कराची की जो है, उसने रेगुलेटर से नेपरा से एक रेट मांगा अगले 7 साल का। हमने उस रेट की प्रपोज़ल को पढ़ा, उसकी हर्फ ब हर्फ एनालिसिस किया और हमने अपनी आरा, जो कि रेगुलेटर की मर्ज़ी है माने या ना माने, हमने करके अवाम के सामने पेश की। ये वो रेट है जो वो लोगों ने मांगा, जो कराची और पाकिस्तान की आवाम जिसका बोझ नहीं संभाल सकेंगे। ये वो रेट है शायद जो जस्टिफाइबल नहीं है। उसका कौन चौकीदारी इन बातों की करे? वजारत ने करनी है, रेगुलेटर को करनी चाहिए, लेकिन माजी के अंदर ऐसा नहीं होता रहा। आईपीपीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो आप आगे प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उनको कौन बर्दाश्त करेगा उनका नुकसान? एक आईपीपीज काफ़ी नहीं थे, अब प्राइवेटाइज वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होंगी उनको हम अयाशियाँ करवाएंगे और उनको जी करवाएंगे नहीं। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में नहीं होगा, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं होगा। हम अपने तमाम एलाइज के भी मशकूर हैं कि वो हमें सपोर्ट करें। हमने कराची इलेक्ट्रिक की टैरिफ की एप्लीकेशन के ऊपर कमेंट्स दिए और अल्लाह ताला ने अगर रेगुलेटर को सही फ़ैसला इंशाल्लाह करवाया तो कई 100 अरब रुपए कराची की आवाम को और पाकिस्तान को अगले 7 साल में उसकी बचत होगी। ये है वो कारकर्दगी जो हुकूमत ने एज अ होल, बग़ैर किसी शर्म के, हमें कोई शर्म नहीं आती अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के काम करने की। क्यों आए? वो हमारे साथ मिल के आपको 1 खरब रुपए की बचत हम सब ने इकट्ठे दी है। ये मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये मेरे वज़ीर आज़म की, काबीना की, मियाँ नवाज शरीफ की, नून लीग को सपोर्ट करने वाली आवाम की, हमारी एलाइज़ की, हमारी अफवाज पाकिस्तान की, हमारी एजेंसीज़ की, सबको एज अ गवर्नमेंट एज अ होल हमने एक्टिविटी करके और ये 9 महीने के अंदर हमने ये जी नताइज अपने मुल्क के सामने रखे, जो आपके सामने रखना आज बहुत ज़रूरी था। हम उम्मीद रखते हैं कि इसी इंशाअल्लाह राह के ऊपर चलते हुए हम पाकिस्तान को इस खित्ते में सबसे सस्ती तरीन बिजली के सारिफीन को साबित करके दिखाएंगे। हमने 26 रुपये यूनिट जब इस सर्दियों के मौसम में इजाफी दिया तो ये 26 रुपये यूनिट पूरे खित्ते के अंदर सस्ती तरीन बिजली है, लेकिन सिर्फ इजाफी यूनिट की हद तक
हमारी ख्वाहिश ये होगी कि इससे भी कम रेट के ऊपर हम पूरा साल अपने हर सारिफ को बिजली दे के उनकी घरों की रौनकें, उनके कारोबार की रौनक और इंडस्ट्री की रौनक को दोबारा बहाल करें और आप तक आपके दिए हुए वोट का पूरा हक अदा करके आपके सामने पेश करें।